दोस्तों वक्त हो गया है देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का। दोस्तों हम आज आपको 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। दोस्तों बात करें आज की बड़ी खबर की तो बता दें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े 4 गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर। जहां दोस्तों बता दें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मनप्रीत सिंह कुस्सा और जगरूप सिंह रूपा समेत 4 शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। अटारी के पास भकना गांव में 4 घंटे तक चला एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टरों के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार थे, जिनकी मदद से वे लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे थे। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले घायल हुए। एक टीवी पत्रकार की टांग में भी गोली लगने की खबर है। बात करें आज की अगली बड़ी खबर की तो बता दें जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। बता दें कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है और उन्हें उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को 20,000 रुपए की जमानत बॉन्ड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वही आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो बता दें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव और शिंदे गुट से मांगा हलफनामा। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस NV रमना की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो कुछ मुद्दे बड़ी बेंच यानी संवैधानिक पीठ को भेजे जा सकते हैं। कोर्ट ने दोनों गुटों में मांगा हलफनामा। अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। आज की अगली बड़ी खबर की बात करें तो बता दें 9 राज्यों के 115 जिलों में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। बता दें 9 राज्यों के 115 जिलों में कोरोना के काफी ज्यादा केस बढ़ रहे हैं और केंद्र ने की समीक्षा बैठक। कोरोना का वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग तेज की जाएगी। इस बारे में केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि साथ ही 10% से अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की तो बता दें दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे योगी सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर और जितिन प्रसाद। बता दें कि यूपी में योगी सरकार पर मंडरा रहा है क्या कोई संकट, इसको लेकर लगाए जा रहे हैं कयास, क्योंकि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद खबर यह है कि योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। जितिन प्रसाद के लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर धांधली का मामला सामने आया है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितिन प्रसाद के OSD अनिल कुमार पांडे के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बता दें दोस्तों यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक बोले दलित होने की वजह से नहीं मिलता है सम्मान। बता दें कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद सामने आया। उनका खुलासा आया है कि मंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली और विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी थी तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था। गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में दिनेश खटीक ने लिखा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की सूचना देने में भी मेरे साथ भेदभाव किया गया है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। अगली बड़ी खबर की तो बता दें रणिल विक्रमसिंघे चुने गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। बता दें कि रणिल विक्रमसिंघे चुने गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और सांसदों की वोटिंग में उन्हें 134 वोट और उनके प्रतिद्वंदी दरस अलापेरुमा को 82 वोट मिले। कुल 223 सांसदों ने वोट किया है, जबकि संसद की वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रहे। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद संसद को संबोधित करते हुए रणिल विक्रमसिंघे ने सभी पार्टियों से मिलकर काम करने की अपील की है। बता दें कि श्रीलंका को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए भी कहा है। बात करें अगली बड़ी खबर में तो बता दें कि शिवसेना की मांग बागी विधायकों को ठहराया जाए अयोग्य। बता दें शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर शीर्ष अदालत में सुनवाई जारी है। उद्धव सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा है कि शिवसेना से अलग हुए 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा है कि शिवसेना से अलग होने वाले विधायक अयोग्य है, उन्हें किसी के साथ विलय भी नहीं किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर में तो बता दें उद्धव ठाकरे को एक और झटका। उद्धव ठाकरे को एक और काफी बड़ा झटका लगा है कि स्पीकर ने लोकसभा में शिंदे गुट के राहुल शेवालों को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दी है। भावना गवली को मुख्य सचेतक के रूप में बरकरार रखा गया है। स्पीकर ने अपने फैसले में पिछले साल जून में LJP के मामले का भी हवाला दिया है, जिसमें पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया था। बात करें अगली बड़ी खबर में तो बता दें नुपुर शर्मा को मारने आया पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट। बता दें बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने आया पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट हो चुका है। BSS ने राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घुसपैठिए का नाम रिजवान अशरफ है। उसे 16 से 17 जुलाई की रात पकड़ा गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। वही बात करें मौसम विभाग की तो बता दें मौसम विभाग ने आज यानी 20 जुलाई को राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के आसार जताए हैं। दरअसल मानसून ट्रफ राजस्थानी के आसपास बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली NCR के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। अन्य राज्यों को लेकर भी मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में सोमवार से गुरुवार तक भारी बारिश होने के आसार है। कर्नाटक, गोवा और केरल के क्षेत्रों में भी अगले कुछ दिनों में बादल